इस वीडियो में 5 परमानेंट हाउस प्लांट्स की विंटर केयर पे बात करेंगे, जिनमें मिनी वेरीगेटेड अरेलिया प्लांट, चाइना डॉल प्लांट, एलोकेजिया की डिफरेंट वैरायटीज, फिलोडेंड्रॉन सिलोन गोल्ड और सिंगोनियम वेंडलैंड भी शामिल हैं। जबकि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, आज की जो बारिश है वो मौसम में जबरदस्त बदलाव लाने वाली है और बिल्कुल न्यू ईयर वाली वाइब में, क्रिसमस वाली वाइब में हम जाने वाले हैं। और ऐसे में आपके प्लांट्स आपके साथ साथ ठिठुर जाते हैं और इनकी जो केयर होती है वो खास होती है। क्या करना है, कैसे करना है, इन्हीं तमाम बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके पहले मैं परमानेंट प्लांट की विंटर केयर पे वीडियो बना चुकी हूँ और तमाम प्लांट्स जैसे कि एग्लोनेमा, जीजी प्लांट, कैलेथिया और इस तरह के तमाम प्लांट्स के इंडिविजुअल वीडियो भी आपको विंटर केयर के मिलेंगे। इस वीडियो में मैं उन पॉपुलर हाउस प्लांट को शामिल कर रही हूँ जिनको हम और आप अक्सर लगाते हैं, जिनको कि आप मानते हैं कि केरला या दूसरे हाई ह्यूमिड वातावरण वाली प्लेसेस में वो ज्यादा अच्छे चलते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया के प्लेन में बदलते हुए मौसम में भी उनको अच्छे से मेंटेन कर पा रही हूँ और आप मेरे पीछे का व्यू देख के समझ पा रहे होंगे कि मेरे जितने भी अरॉइड्स हैं वो कितने थिक और वेल ग्रोन हैं। और इसका जो सीक्रेट है वो बहुत ज्यादा छुपा हुआ है इनकी लोकेशन में। गर्मियों में इनकी लोकेशन अलग होगी, सर्दियों में इनकी लोकेशन आपको अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा जो खेल है इनके संग वो सन का और वाटरिंग का है। मिट्टी, सन और वाटरिंग, ये तीनों चीजें मिल करके आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स को हेल्दी बना करके रखती हैं। और मिट्टी तो आप बार बार बदलेंगे नहीं, मिट्टी तो एक बार बन गई, पर सन और वाटरिंग की क्वांटिटी को बैलेंस करके, उसको एडजस्ट करके आप विंटर्स में भी अपने इन प्लांट्स को रिलेटिवली काफी हेल्दी बना के रख सकते हैं। देखो, एक दो पत्तियां पीली होंगी, एक दो पत्तियां गिरेंगी भी, पर प्लांट जो मर जाता है, खराब हो जाता है, मेरे बताए तरीकों से आप उसको तो बचा ही लेंगे, ये बिल्कुल मेरा विश्वास है, क्योंकि यही तरीका मैं अपना रही हूँ। और जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते होंगे कि मेरे ट्रॉपिकल प्लांट्स, मेरे तमाम तरह के फिलोडेंड्रॉन्स, पीस लिली, सिंगोनियम और तमाम तरह के एलोकेजिया, ये सारे के सारे प्लांट बहुत ही अच्छे, हेल हार्टी और हेल्दी रहते हैं। सर्दियों में भी मौसम का उनके ऊपर उतना बुरा असर नहीं पड़ता है जितना कि नॉर्मली लोगों के प्लांट्स पे पड़ता है। तो चलिए आज आपके साथ अपने उन ट्रिक्स को साझा करूंगी जो पर्टिकुलर प्लांट्स में मैं यूज करती हूँ। और शुरुआत करेंगे वेरीगेटेड अरेलिया प्लांट से, जिसको कि मिनी अरेलिया भी कहते हैं, और ये एक छोटा सा प्लांट है। देखो, मिनी अरेलिया प्लांट जो है वो सर्दियों का वर्स्ट सफरर प्लांट होता है। इवन अरेलिया की जो दूसरी भी वैरायटी हैं वो भी ठंड में बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, ऑलमोस्ट लीफलेस हो जाती हैं। तो हमको सबसे पहले इस प्लांट को, क्योंकि हम गर्मियों में इसको 4-5 घंटे की धूप में भी अच्छा मेंटेन रख लेते हैं, पर सर्दियों में मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ रखा। मैंने उठा करके अपने प्लांट्स को ला करके साउथ ईस्ट एरिया में रख दिया, ताकि किसी भी वक्त अगर धूप आए तो इस प्लांट को जरूर मिल जाए। क्योंकि सर्दियों में इसके लिए जीवन रक्षक का जो काम करती हैं वो करती हैं बढ़िया गुनगुनी धूप और टॉप कवर। अगर आप अपने घर में एक ऐसी जगह खोज पाए जहां ऊपर से ओस और पाला भी ना पड़े और सूरज की जब गर्माहट इसको लगातार मिलती रहे, तो मेरा दावा है कि ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगा। और ओपन एरिया में जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो वहां पर रखिए। देखिए, जिस तरह मेरे प्लांट में छोटी छोटी पत्तियां इस तरह से निकल रही हैं, अक्सर इस प्लांट की पूरी पत्तियां ही इस तरह खत्म हो गई होती है। अभी 2-3 दिन पहले मैं नर्सरी गई थी तो उनके पास रखे हुए इन मेरी अरेलियास को देख रही थी, तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि इनके प्लांट से तो कहीं ज्यादा बहुत अच्छी स्टेट में मेरा प्लांट है। और उसका सिंपल कारण यही है कि मैंने उसको परफेक्ट लोकेशन में रखा हुआ है। चाइना डॉल प्लांट, जिसको कि लोग इंडोर्स में, आउटडोर्स में सजाने के लिए यूज करते हैं, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें बेल शेप के ऑफ व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इसको रेड मचेरा प्लांट भी कहते हैं और ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट में से एक है और पूरे साल ये बहुत अच्छे से चलता है। और मई के महीने में मेरे यहाँ इसमें व्हाइट कलर के खूबसूरत फूल भी खिले थे। इसकी केयरिंग पर मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसकी विंटर केयर पे, और मैंने इसके लिए आपको दिखाने के लिए 3 अलग अलग स्टेजेस में अपने प्लांट को रखा। एक तो ऐसी जगह रखा जहां पर वेस्ट में खूब बढ़िया धूप आती है और शाम तक धूप रहती है। आप देखिए, प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, और यहाँ तक कि इसमें नई लीव्स भी निकल रही हैं। और एक प्लांट मैंने ऐसा करा कि उसमें पिछले हफ्ते से मैंने उसमें पानी नहीं डाला, तो उसकी टॉप सॉइल एकदम सूखी हुई है और देखिए किस तरह से उसकी पत्तियां पूरी तरह झड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी भी ठंड हो,
प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। ड्राई सूखी हुई हार्ड मिट्टी होगी तो प्लांट की सारी पत्तियां शेड हो जाएंगी, पत्तियां बेरौनक हो जाएंगी और प्लांट खराब होने लगेगा। इसलिए नमी को बनाए रखना है, मिस्टिंग लगातार करते रहना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी दिखाई देगा। दूसरा, अगर आप मिट्टी को देखिए, आप मिट्टी इतनी ड्राई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में इतनी नमी हर समय मौजूद होनी चाहिए। और मैंने इस प्लांट को वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगहों पे रखा है और आप देख सकते हैं कि दोनों जगह ही मेरे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस दिन धूप हो रही हो उस दिन ओकेजनल मिस्टिंग कर दीजिए ताकि इसके पत्तियों की शाइन बरकरार रहे और उनपे मॉइस्चर मेंटेन रहे। और बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है, नीचे वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाटर लॉगिंग होने लगेगी तब भी सारी पत्तियां झड़ जाएंगी। और ये इंश्योर करना है कि जब भी आपको लगे कि आज फ्रॉस्ट गिरने की संभावना है या मान लीजिए कि आप टेम्परेचर 4-5 डिग्री के नीचे जा रहा है, तो आप इसकी टॉप सॉइल को बिल्कुल वेट रखिए। और आप चाहें तो इस प्लांट को टॉप शेड वाली एरिया में रख सकते हैं, पर यह ध्यान रखना है कि इसको सन की अवेलेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि जहां लो सनलाइट हुई वहां पर ये प्लांट की पत्तियां गिरने लगेंगी और जहां पर ड्राइनेस हुई वहां पर भी इसकी पत्तियां क्रिस्पी होकर के शेड हो जाएंगी। इसलिए इन दो बातों का ध्यान रखिए। सिंगोनियम वेंडलैंडी भी एक बड़ा पॉपुलर प्लांट है जिसकी बीच में सिल्वरिश व्हाइट कलर की वेन्स होती हैं और इस तरह की पतली ग्रीन पत्तियां होती हैं। बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है, पर ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि सर्दियां आई नहीं कि खराब हो गया। तो एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो, ये एक कोल्ड सेंसिटिव वैरायटी है। पत्तियां इस तरह से ब्राउन होकर के जलेंगी जलेंगी, खराब भी होंगी, पर स्टेम पे कोई असर नहीं पड़ता है। और ये स्टेम जब बचे रहेंगे तो तुरंत जैसे ही मौसम हल्का सा भी गर्म होना शुरू होगा, इनकी स्टेम में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट वापस उतना ही बड़ा हो जाएगा, उतना ही हेल्दी हो जाएगा जितना कि पहले था। अब आपको करना क्या है, एक तो इसमें पानी नहीं डालना है ज्यादा, आप इसमें 8-10 दिन में एक बार पानी डालिए। आप देख रहे हैं मेरे स्पॉट की मिट्टी कितनी सूखी दिख रही है, ऐसी सूखी मिट्टी रखनी है, क्योंकि जहां नमी ज्यादा हुई, जहां पानी हुआ, वहीं ये प्लांट की पत्तियां और ज्यादा ब्राउन होकर के और जली जली सी होने लगेंगी। इसलिए पानी बहुत कम डालना है ताकि ये प्लांट रॉट ना हो, प्लांट खराब ना हो और प्लांट बचा रहे। और सीजन आने पर आप इसके ये जो स्टेम्स हैं इनमें से नए पत्तियां निकलेंगी और इनको काट करके आप नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। पर इसके संग जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि ये प्लांट सरवाइव करता रहे। 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ होती है। इसको बचाने का मैंने एक और तरीका खोज निकाला है कि मैं इसके बहुत सारे प्लांटर्स बारिश के दौरान बना लेती हूँ। और जब ये बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं तो उनमें अगर एक आधा कोई मर भी जाता है तो मेरे पास 2-4 इसके प्लांट रहते हैं। एलोकेशिया की जितनी भी वैरायटीज हैं ये सारी की सारी बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव होती हैं और यकीनन इनकी पत्तियां पीली होती ही होती हैं, खराब होती ही होती हैं। पर हमको ये ध्यान रखना है कि इनके ट्यूबर नहीं गले, क्योंकि अगर आपका प्लांट मेरे प्लांट की तरह बहुत पुराना नहीं है तो उसके जो मरने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो मैच्योर प्लांट होते हैं वो नहीं मरते हैं, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि विंटर्स को झेल लेते हैं। पर फिर भी देखिए मेरे एलोकेशिया क्यूकालाटा की जो पत्तियां हैं वो कितनी नीचे से सूख गई हैं और पुरानी जो पत्तियां होती हैं वही सूख करके खराब होती हैं। नई पत्तियों पे मौसम का असर उतना ज्यादा नहीं होता है। फिर भी मैंने अपने भी इस प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जिसके ऊपर टॉप कवर रहता है, तो सर्दियों का इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। और कहीं इनकेस आपके प्लांट की सारी पत्तियां भी खराब हो जाएं तो भी आप उसमें एक रेगुलर स्केड्यूल फॉलो करते रहना, वाटरिंग का, उसको धूप दिखाते रहना, ताकि उसमें सीजन आने पर मार्च से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और नए प्लांट निकलने लगेंगे। नया प्लांट निकलने लगेगा और पुराने ट्यूबर में रीग्रोथ भी होने लगेगी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी बहुत गीली नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने हाथ में देख के लगाया तो आप देखिए हाथ पे आई नहीं, पर मिट्टी में नमी तो है, पर मिट्टी बहुत ज्यादा वाटरी नहीं है, क्योंकि ये जो वाटरी मिट्टी होगी ये इसके ट्यूबर्स को मेल्ट करने लगेगी, गलाने लगेगी। और ये क्यूकालाटा ही नहीं, और भी जितनी वैरायटीज हैं एलोकेशिया की वो सारी वैरायटीज कोल्ड सेंसिटिव होती हैं। और अगर आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, देखिए मेरा ये एक एलोकेशिया का प्लांट है और इसकी जो पत्तियां हैं वो किस तरह से नीचे की तरफ गिरी हुई हैं। करीबन 10 दिनों से मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। आप देखिए पत्तियां नीचे की तरफ बेंट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट ज्यादा डैमेज होगा।
इसलिए हमको पानी डालना है, क्योंकि ये पत्ती अगर मैंने आज पानी इसमें नहीं डाला तो ये पत्ती पीली होकर के गिर जाएगी। पानी नहीं जब अगर सही से पड़ेगा तो पत्तियां ज्यादा खराब होंगी, ज्यादा पीली हो जाएंगी। इसलिए जैसे गर्मियों में आप इसमें हर दिन पानी डाल रहे हैं, हर दूसरे दिन पानी डालना है, तो सर्दियों में आपको 5-6 दिन पे पानी डालना है, पर पानी थोरोली ही डालिएगा। और जब धूप हो रही हो तो मिस्टिंग कर दीजिएगा ताकि इसकी पत्तियों का मॉइस्चर मेंटेन रहे, क्योंकि सर्दियों में काफी लंबा समय तो ड्राइनेस वाला होता है। अब हालांकि बारिश हो गई है तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और एलोकेजिया के प्लांट में फोकस पत्तियां नहीं रखनी है, फोकस रखना है ट्यूबर को, क्योंकि ये देखिए छोटी वाली ये जो बैम्बिनो वाली वैरायटी है एलोकेजिया की, ये मेरी कई साल पुरानी है। और देखो आप इसके ट्यूबर्स कितने रिच और कितने थिक हो गए हैं, मोटे मोटे। और उसका कारण यही है कि इस समय आप देखिए कि इसकी पत्तियां खराब हो गई हैं, और इसकी पत्तियों को खराब होने से रोका इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव प्लांट है, और जहां 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाने लगा इसकी पत्तियां खराब होंगी ही होंगी। पर ट्यूबर बचा रहेगा, तो जैसे ही मौसम गर्म होगा वापस रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिलोडेंड्रॉन सिलोन गोल्ड, ये फिलोडेंड्रॉन एरुबिसेंस की ही लाइम एंड लेमन वाली वैरायटी है, यानी कि इसकी पत्तियां लाइट ग्रीन कलर की, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की होती हैं। और ये फिलोडेंड्रॉन की जो वैरायटी है ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डिएस्ट वैरायटी है। पर साथ ही मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज़ में ये सबसे ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव होती है। पत्तियां झड़ती हैं, पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं, पर अगर स्टेम सुरक्षित रहे तो रीग्रोथ मार्च से स्टार्ट हो जाती है। और मेरे कुछ प्लांट तो 7-7, 8-8 साल पुराने हैं, और सर्दियों में एकदम खाली उनकी जो वाइन्स होती हैं वो बचती हैं, लीफलेस हो जाते हैं। फिर मगर जैसे ही मौसम बदलता है तुरंत से उनमें ग्रोथ होती है, पत्तियां भरने लगती हैं, और दोबारा इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं, नया फोलिएज आ जाता है। मैं इस प्लांट की ये फिक्स लोकेशन है, मैं सर्दियों में हमेशा अपने प्लांट को इस जगह ला करके रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो धूप मिलती है और जो गर्माई मिलती है वो इसकी पत्तियों को झड़ने नहीं देती है। अदरवाइज अगर आप इसको ओपन एरिया में रखेंगे और लो लाइट एरिया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां पूरी चली जाएंगी। तो पत्तियां गिर भी रही हों तो प्लांट को निग्लेक्ट नहीं करना, उसकी बिल्कुल वैसे ही केयर करते रहना जैसे करते हो, और सीजन आने पर इसमें वापस रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा तमाम जितने भी ये प्लांट्स हैं इनमें आपको सर्दियों में फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालना है। परमानेंट प्लांट की विंटर केयर पर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो आपकी प्लांट केयरिंग के रूटीन को डिफाइन करेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि जो भी गार्डनिंग से जुड़े मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उन पे कमेंट करना, उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है।